अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल किस्म के दाल चावल की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि हर घर में बनाए जाते हैं और बहुत ज़्यादा लोग इसको पसंद भी करते हैं। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक बोल लिया है, उसके अंदर मैंने डाले हैं 3 कप चावल। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी ले सकते हैं। तो चावलों को जो है मैं धोकर अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी। तो इनको साफ़ करना ज़रूरी है क्योंकि इसमें जो गंद वगैरह होता है वो अच्छी तरह से रिमूव हो जाए। तो इनको जो पानी है वो मैं इसका पानी गंदा निकाल दूँगी और इनको अच्छी तरह से धोकर वॉश कर लूँगी। ये देखिए मैंने इसका सारा गंदा पानी निकाल दिया है। तो अब ये बिल्कुल साफ़ हो चुके हैं और अब मैं इनमें साफ़ पानी डालकर भिगोने के लिए आधे घंटे के लिए रख दूँगी। तो अब एक और बोल लूँगी और उसमें डालूँगी मैं दाल, मूंग की दाल और साथ में मसूर की दाल। जो पीली दाल होती है ना वो वाली, और साथ में ऑरेंज कलर की दाल होती है मसूर की, वो वाली। तो मूंग मसूर की दाल जो है इसके साथ भी चावल बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो ये बहुत ही एक ख़ास किस्म की रेसिपी है और इस यकीनन आपको ये बहुत पसंद आएगी। तो मैं इसको जो है अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी, इसका पानी गंदा सारा निकाल दूँगी। तो ये देखिए मैंने इसको धोकर साफ़ कर लिया है और इसको मैं तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए भिगो दूँगी, क्योंकि इसको बहुत देर के लिए भिगोना ज़रूरी नहीं है, ये बहुत जल्दी से फूल जाती है पानी में। तो अब मैं इसको रख दूँगी साइड पर और एक प्याज मैं कट कर लूँगी और साथ में उसके एक टमाटर कट कर लूँगी। बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स इसमें जाते हैं, कोई मुश्किल नहीं है ये दाल बनाना, बहुत ही इजी है ये दाल चावल की रेसिपी। इसमें टमाटर जाएंगे, प्याज जाएंगे और ग्रीन चिली पेस्ट जाएगा, अदरक लहसुन का पेस्ट, और साथ में जाएगा नमक, लाल मिर्च और हल्दी। और एक साइड पर जो है मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है, उसके अंदर मैंने 3 से 4 चम्मच नमक डाल दिया है। तो पानी हमारा एक साइड पर बॉईल हो रहा है, तो मैं ऐसे करूँगी, आप एक पतीली लूँगी, उसके अंदर मैंने ऑयल शामिल किया है थोड़ा सा 1/4 कप के बराबर, और जो मैंने एक प्याज कट किया था वो मैं इसमें डाल दूँगी और इसको तो जो है हल्का सा मैं भून लूँगी, थोड़ा सा इसका कच्चापन चला जाए। इसको हमने बहुत ज़्यादा गोल्डन फ्राई नहीं करना है, बहुत 2 से 3 मिनट के लिए हमने बस इसको कुक करना है। तो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और अब मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटर कटे हुए। एक टमाटर मैंने काटा था, ये देखिए, वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और 2 से 3 मिनट बस भूनने के बाद जब हमारा टमाटर सॉफ्ट हो जाए थोड़ा सा, तो उसके अंदर मैं डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। तो ये देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट मैं इसमें शामिल कर दिया, 1 टीस्पून अदरक, 1 टीस्पून लहसुन। तो ये भी मैंने शामिल कर दिया इसके अंदर और इसको भी मैं 1 मिनट के लिए बस भून लूँगी थोड़ा सा। तो उसके बाद जैसे ही हमारे ये जो अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर और प्याज हैं ये थोड़े से सॉफ्टनेस की तरफ आ जाएंगे, तो उसमें शामिल कर दूँगी मैं नमक, लाल मिर्चें और हल्दी। नमक इसमें डाला है मैंने 1 टीस्पून और लाल मिर्चें डाली हैं 2 टीस्पून और हल्दी डाली है 1 टीस्पून। तो बस ये बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स इसमें जाएंगे, कोई भी मुश्किल नहीं है, चंद मिनटों में ये दाल चावल बनकर तैयार हो जाते हैं। तो उसके बाद जी क्या करना है हमने, जब हमारा घी थोड़ा सा सेपरेट होने लगे तो इसमें मैंने डाल देनी है जो हमने भिगोई थी ना दाल, वो मैंने बस इसमें ऐड कर देनी है। और अब दाल मैंने इसमें शामिल कर दी है मसाले के अंदर, और इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून के बराबर चिली पेस्ट। तो इसको मैं दाल में थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी और उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी अब पानी। पानी इसमें डाल दीजिएगा 4 कप के बराबर इसमें पानी डाल दें, क्योंकि हमने दाल को हल्की आंच पर पकाना है और इसमें पानी थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा। तो चावलों का जो पानी है वो हमारा बॉईल हो चुका है और इसमें मैं चावल ऐड कर दूंगी सारे। तो हल्का सा उबाल आना शुरू हो गया है अब। तो ये देखिए
चावल हमारे एक साइड पर बॉईल होने के लिए पड़े हुए हैं और मैं अब देख रही हूँ दाल के क्या हालात हैं। तो जी दाल हमारी बस उबाल आने वाला है इसको, क्योंकि इसको जो उबाल आता है ना तो ये बाहर गिर जाता है, तो इसलिए इसका ध्यान रखना पड़ता है। और ढक्कन को बिल्कुल आपने इसके ऊपर नहीं रखना, थोड़ा सा टेढ़ा रखना है। तो चावल जो है मैंने चेक किए थे वो बिल्कुल हो चुके हैं, बस एक कनी उसमें बाकी रहती है, तो मैं उसको ड्रेन कर लूँगी उसका पानी। तो दाल को तकरीबन हो चुकी हैं 20 से 25 मिनट। तो ये देखिए दाल हमारी बस तैयार होने वाली है। ये देखिए बस। और इसके बाद मैं अब इसके तड़के की तैयारी करती हूँ। जो इसको हमने तड़का लगाना है उसके लिए मैंने लिया है 1/4 कप ऑयल। आप चाहें तो मक्खन भी ले सकते हैं, देसी घी भी ले सकते हैं। तो उसमें मैं डालूँगी 2 से 3 जो है साबुत गोल लाल मिर्चें और साथ में ज़ीरा, और उसका जो है मैं इसको तड़का लगाऊंगी। और तड़का एक साइड पर भून रहा है और मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून काली मिर्च और 1 टीस्पून गरम मसाला। तो इसको मैं अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर दूंगी और तड़का हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो ये लीजिए गर्मा गर्म तड़का दाल को लग चुका है और हमारी दाल जो है अब बिल्कुल तैयार है। इसमें हम थोड़ा सा धनिया डाल देंगे। ये देखिए कटा हुआ धनिया है 2 टेबल स्पून के बराबर। इसके साथ जो है दाल की खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये धनिया जो है दाल की जान है और ये इसमें डालना बहुत ज़रूरी है। तो दाल जो है अब हमारी बिल्कुल रेडी है और मैं अब आपको इसको बाउल में सर्व करके दिखाती हूँ। तो इतनी मज़ेदार और लजीज हमारी दाल बनी है। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, यकीनन आपसे भी बहुत अच्छी बनेगी। तो इसको सर्व करने का तरीका मैं कुछ इस तरह से कर रही हूँ। आप चाहें आप अपनी मर्ज़ी से जैसे मर्ज़ी इसको सर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए साथ में सलाद हो और खीरे टमाटर रख दीजिए और साथ में प्याज हो, तो इतनी मज़ेदार यमी बनकर तैयार होती है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो आप अपने घर में किस तरह से दाल चावल पकाते हैं, आप अब मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।